प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 जून दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 19 पद। वचन कहता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। प्रियो, आत्मा का लंगर वह दृढ़ विश्वास है जो आप प्रभु में रखते हैं। विश्वास और आस्था एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अपना पूरा भरोसा और विश्वास मसीह यीशु पे रखें और मुसीबत के समय उसे थामे रहें और आप कभी भी न डगमगाएं। जब आपके जीवन में तूफान आए तो अगर आप प्रार्थना की गहराई में जाएंगे और मसीह चट्टान पर अपना लंगर डालेंगे तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत से संत अपनी आराधना के समय आध्यात्मिक भजन गाते हैं, कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरे लोग घुटने पर टेक कर अन्य भाषा बोल के दुआ करते हैं। जब वे ऐसा काम करते हैं तो अपने जीवन में शांति को महसूस करते हैं। कुछ लोग बस अपने मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं और साथ में जादू टोनों के पास और इधर उधर के पास जाते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए, गुप्त रूप से ताबीज को बंधवाते हैं। उन्हें यह लगता है कि किसी भी रीत से वो सफल हो जाए और वो कभी भी एक विश्वास में बंधे नहीं रह पाते। वो डगमगाते हैं और उनका जीवन दो नाव पे लगा रहता है और इसीलिए कई बार वो इस अपने जीवन में सफलताओं को समझ नहीं पाते। लेकिन वचन कहता है कि जिसका भरोसा यहोवा पे है, जिसका लंगर यहोवा पे है, वो कभी टिक नहीं सकता। वो जहाज बिना किसी दिशा में हिले डुले स्थिर रहता है, जिसका लंगर चट्टान पे स्थिर रहता है। उस चट्टान को पकड़ना ही हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पे अपने नींव को डालें, प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लें। और वो दयालु है, वो कृपालु है और वो हमारे जीवनों में महान से महान कार्य करेगा। प्रियो, इस बात को हमेशा जाने और समझें कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा राजा है और वो हमें सब बातों में संभालता और बचाता है और हमारी रक्षा और अगुवाई करता है। इसलिए उसको थामे रखें क्योंकि वही हमारा चट्टान और हमारा उद्धार करता है। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय 19 पद। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात को सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा पाई गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह की पुस्तक उसका 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 22 पद से लेके 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।